लो भाई, ये तो अजीब लतीफ़ा हो गया। पक्के के डाकुओं ने अपने साथियों या साबिक साथियों कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बाकायदा मुहिमजोई का एक ऑपरेशन क्लीनअप का आगाज़ कर दिया है। मुझे डर है कहीं ऑपरेशन कामयाबी ना हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो क्या होगा। वो डाकू जो कल तक कच्चे में उतर करके लोगों को लूटता था, वो पार्लियामेंट में आकर के लोगों को लूटने लगेगा। और अभी भी तो ऐसा ही हो रहा है। वो पार्लियामेंट चाहे सूबाई हो चाहे वो मरकज़ी हो, ज़्यादातर तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं। कौन हाजी सनाउल्लाह यहाँ पे बैठा हुआ है, ज़िया लंजार कहते हैं कि अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है उनको ये कहना चाहिए था कि अब की दफ़ा भी किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको पार्लियामेंट में ले जा करके बिठाएंगे और आवाम को बताएंगे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आवाम से इंतकाम की अगर हम बात करें तो ये ख़बर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के मुंह पे गलाजत से लथड़ा हुआ जूता मारने के लिए यही काफ़ी है कि कराची में पिछले दिनों में कुत्ते के काटे के कितने वाक़यात मंजरेआम पे आए हैं। इसे खबर के मुताबिक 850 लोगों को डॉग बाइट्स जो है वो हुए हैं। कुत्तों ने मौका ढूंढ करके 4 टांगों वाले कुत्तों ने 2 टांगे वालों को निशाना बनाना शुरू किया है। इसे खबर के मुताबिक कोरंगी, लांढी, बल्दिया, हबचौकी और गडाब टाउन और दीगर इलाकों में आवारा कुत्तों के हमले में तशवीशनाक इजाफा। बेशतर मुतासरीन कम उम्र बच्चे हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये खबर झूठ है तो पहले इस बच्चे की ज़रा तस्वीर देख लीजिए। अल्लाह माफ़ करे तो बस्तगफार। ये बच्चा अगर बिलावल का अपना भांजा होता, ये बच्चा मुराद अली शाह का अगर अपना बेटा होता, तब भी क्या कराची में कुत्तों के काटने पर ये वो जो अपने आप को जमहूर का सब कुछ बताते हैं, इसी तरह से हाथ पे हाथ धरे रख करके बैठे रहते? ज़रा अंदाज़ा लगाइए इस बच्चे के साथ जमहूरियत ने किस किस्म का इंतकाम लिया है। अगर ये बच्चा सिंध के किसी जाली जाहिल किस्म के वजीर का सगा बेटा, बेटी, फलाना ढिमकाना, भांजा, भतीजा होता, तब भी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कह करके कुत्तों की नज़बंदी के लतीफ़े सुनाए जाते। ज़रा देखिए, अगर ये सिंध के किसी जाहिल, औबाश, अयाश, जानी, बदकिरदार, मुआविनकार, सहूलतकार का बाप, माँ या किसी चाचे मामे का होता, अगर ये अंगूठा जो उधेड़ दिया है कुत्तों ने, तब भी ये सिंध सरकार इसी तरह से हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहती। तब भी बिलावल कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तब भी इसी तरह से लतीफ़े सुनाए जाते मुराद अली शाह की जानिब से कि मैं 84 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए शहर की हालत को बदलने के लिए दे रहा हूँ। ये इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप ये लतीफ़ा सरकारी सरपरस्ती में जो जारी हुआ है सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब से पूछो, खैर वो तो किसी काम का नहीं, वो अपने घर में किसी काम का नहीं, तो बाहर क्या काम करता है, वो झटकेगा मेयर। उसको ज़बरदस्ती बिलावल की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के जुर्म में उठा करके और मेयर के तौर पे हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। वो कह रहा है कि जैसे ही हम कुत्तों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो डिफेंस क्लिफ्टन में 15-20 आदमी जो है वो कोर्ट जाकर के स्टे ले लेते हैं, शोर मचा लेते हैं। तो जो 10-15 कुत्ते वहाँ डिफेंस के भौंक रहे होते हैं उनको चुप कराओ ना, उनका पट्टा डलवाओ। तुम भी तो बैरिस्टर हो, जाकर के अदालत में कमालात दिखाओ। ऐसे तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो अपने घर वालों को किसी काम के नहीं, तो हमारे किसी काम तो आ जाओ। साला गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह करते रहोगे, बिलावल की चमचागिरी करते रहोगे, मुराद अली शाह की गाड़ी का दरवाज़ा खोलते रहोगे। यार कोई खुदा का खौफ होता है। मैं हैरान हूँ खुदा की कसम के वो सारे नाअहल, निकम्मे, वो सारे टुच्चे कि जिनकी कोई हैसियत शायद अपने घरों में, अपनी औताकों में, अपने गलियों चौबारों में नहीं थी, वो आकर के यहाँ हम पर मुसल्लत हैं। ज़रा पढ़िए शर्जील मेमन क्या कह रहा है, ज़रा देखिए ये तस्वीर। सिंध के स्टेट ऑफ आर्ट अस्पतालों को दुनिया मानती है, दुनिया से आए हर मरीज़ का इलाज मुफ्त होता है। शर्जील मेमन के घर में अगर किसी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो शर्जील मेमन सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल या जिना अस्पताल जाता है। शर्जील मेमन के तो बेटे के कर्रोफर का आलम यह है कि उसकी टिकटॉक वगैरह देख लो तो लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा सामरी जादूगर है, कितने दिल्ली के किले इसने फतह करके और पाकिस्तान की रियासत में शामिल करा दिए। घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, अभी पैदा हुआ है सियासत के मैदान में। बाप कमाई के ऊपर इतना चौड़ा होता हुआ मैंने पहले तो किसी को नहीं देखा। शर्जील मेमन ने एक और लतीफ़ा सुनाया था कि मुझे रात के 15 बजे हैदराबाद में हार्ट अटैक हुआ, मिनिस्टर जानते हुए भी मुझे उन्होंने वहाँ पे लाइन में लगा करके और इलाज करवाया हैदराबाद में। इतने स्टेट ऑफ द आर्ट डॉक्टर्स और अमला और अस्पतालें। शर्जील मेमन मेरा ख्याल है उस दिन ब्लैक लेबल के अलावा कुछ पी गए होंगे, और वो भी नीट में, क्योंकि इस तरह का हज़ियान आदमी ऐसे नहीं बच सकता। अगर उस दिन वो बदबख्त
वो हरामखोर, वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का बददयानत खाइन बल्कि चीफ जस्टिस साकिब नासूर, अगर वो इसकी शराब पकड़ लेता तो आज ये इस तरह से हम पे मुसल्लत नहीं होता। वो डाकू जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जी उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनको उनके सर पे 10 करोड़ का इनाम था, अब बिलावल पे, मुराद अली शाह पे वाजिब है कि जल्दी से अनाउंसमेंट करें उन लोगों को काबीना में कौन सी मिनिस्ट्रियां दे रहे हैं, इसलिए कि आपके जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफजा तो नहीं है। अब हालत ये है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं लोग आपको पकड़ पकड़ करके और गालियाँ दे रहे हैं और निशाना बना रहे हैं। आपकी अहल खाना आपके साथ हो, अकरबा हो, वो भी ये सब तमाशा देख रहे हैं कि मेरा बाप मेरा भाई किस तरह से दुनिया में रुसवा हो रहा है। मैं इस अमल की हौसला अफजाई नहीं करता, लेकिन भाई सज़ाएं फ़कत रोज़े हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। जो तुमने बोया है वो तुम काट रहे हो। सिंध में ये पढ़िए ज़रा, क्यों नहीं कुत्तों को मारा जा रहा। ये खबर कब की है जनाब वाला? ARY ने ये खबर चलाई थी, मैं क्यों अपने कंधे पे रखूँ। ARY ये खबर चला करके और उसके बाद शायद लिहाफ ओढ़ करके सो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये खबर आपके लिए तफरीह तबाह का इन्वर्टेड कॉमास में सामान ज़रूर करेगी। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, आसफा भुट्टो को गुस्सा क्यों आया। एक वक्त में टेलीविज़न स्क्रीन पे बैठ करके मैं बता चुका हूँ कि दुख्तरे मशरिक़ की दुख्तर जो आजकल क्या उनके पास ओहदा है, खातून अव्वल, उनको अच्छा नहीं लगता कि कुत्तों को मारा जाए, 4 टांगों वाले कुत्तों को मारा जाए। उनकी बला से 2 टांगों वाले कुत्तों के साथ आप कुछ भी करते रहें, क्योंकि उनके अपने 4 टांगों वाले कुत्ते वो AC में बैठे हुए हैं, उनको बैरूनी दुनिया से इंपोर्ट किए गए शैम्पू से नहलाया जा रहा है, इसलिए उनके कद्दू से आपके साथ कुछ भी हो जाए। उन्होंने अब ये नया तरीका निकाला है, अपनी फुप्पी जान को कहा है कि आप एक नया जो है ना वो तरीका ढूंढिए। अब नया लतीफ़ा ये सुनाया गया है कि जी, जो कि अब पुराना हो चुका है, कि कुत्तों की नसबंदी होगी। यानी अब कुत्तों की नसबंदी करने के लिए उनको पकड़ें, उसके बाद उनकी सर्जरी करें और उसके बाद उनको खसी करके छोड़ दें। अब कुत्तों से मुज़ाकरात करने के बजाय अगर उनको पेल दिया जाए तो ये बेहतर नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप पब्लिक को उनकी औकात कैसे दिखाएंगे, आप अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी तरजीहात का कैसे बताएंगे कि हमें 2 टांगों वाले कुत्तों की ज़रूरत नहीं है जितने की 4 टांगों वाले कुत्ते की। हुकूक सिर्फ 4 टांगों वाले कुत्तों के होते हैं, 2 टांगों वाले कुत्तों के जिम्मे सिर्फ वोट डालना है, एंड दैट्स ऑल। उम्मीद है कि इस एक वीडियो से अफाका होगा। कराची के अवाम की कुछ तर्जुमानी तो मैं कर जाऊं, गो के मैं जानता हूं कि ना इससे कराची वालों का ही कुछ भला होगा, ना पीपल्स पार्टी को ही शर्म आएगी। ताम मेरा दामन तो क्लियर है, मैंने तो अल्लाह के यहाँ जवाब दे देना कि परवरदिगार जो मेरी बिसात थी मैं उसके मुताबिक आवाज़ उठा चुका, बाकी जाएं अपनी डैश के डैश में।